एल्बर्ट आइंस्टाइन एक वो नाम है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आज ह्यूमंस ने साइंस के थ्रू जितनी भी तरक्की की है उसमें एक बड़ा रोल आइंस्टाइन की गई मैथ्स और फिजिक्स की थ्योरीज जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है। जिस साइंस और रिलेटिविटी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते वो आइंस्टाइन ने सबसे पहले अपने दिमाग में सोची, समझी और फिर पूरी दुनिया को एक्सप्लेन की। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक लॉस की डिस्कवरी ने पूरी दुनिया की साइंस को और इनोवेशन को पूरी तरह से बदल दिया। आइंस्टाइन की इस साइंस और ह्यूमैनिटी के लिए की गई डिस्कवरीज के कारण उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। पर क्या आइंस्टाइन के पास एक आम इंसान से ज्यादा स्पेशल ब्रेन था? ऐसा पूरी दुनिया का तो मानना था ही, वहीं आइंस्टाइन खुद भी इस बात पर बिलीव करते थे, जिसके चलते उन्होंने मरने के बाद अपने दिमाग और बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स ना हो इसलिए अपनी डेथ होने पर जलाए जाने की डायरेक्शंस दी थी। 18 अप्रैल 1955 को यूएसए के प्रिंसटन हॉस्पिटल में एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। डेथ का कारण जानने के लिए बॉडी की ऑटोप्सी की जाती है, जिसे परफॉर्म करने जो डॉक्टर आता है वो ऑटोप्सी के दौरान आइंस्टाइन का पूरा ब्रेन चोरी छुपे निकाल लेता है। इस डॉक्टर का भी ये मानना था कि आइंस्टाइन का ब्रेन एक आम इंसान से अलग था और वो इसे पूरी दुनिया को प्रूव करना चाहता था। दोस्तों, ये ब्रेन निकालने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर थॉमस हार्वी। कुछ दिनों में प्रिंसटन हॉस्पिटल वालों को पता चलता है कि आइंस्टाइन का ब्रेन गायब है, तो डॉक्टर हार्वी से पूछताछ की जाती है और एंड में उन्हें उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। डॉक्टर हार्वी ये जानते थे कि उन्हें इसका अंजाम झेलना होगा, पर उनके मुताबिक उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हांस एल्बर्ट से पहले ही इसकी परमिशन ले ली थी। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करते थे। डॉक्टर हार्वी को ये पहले से पता था कि इस ब्रेन की पूरी तरह से रिसर्च करने में उन्हें दूसरे न्यूरो साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अपनी जॉब से निकाले जाने के बाद डॉक्टर हार्वी इस ब्रेन को पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले जाते हैं। यहाँ वो इस ब्रेन की सभी एंगल्स से डिटेल्स फोटोज लेते हैं और फिर उसे 240 अलग अलग पीसेस में काट देते हैं और अलग अलग पीस को लेबल करके प्रिजर्व कर लेते हैं और अपने घर की बेसमेंट में छुपा देते हैं, जिसके चलते डॉक्टर हार्वी की बीवी अपने घर में रखे आइंस्टाइन के ब्रेन के कारण बहुत नाखुश थी। दोनों में इस कारण बहुत लड़ाइयाँ हुई और एंड में डॉक्टर हार्वी अपनी बीवी को इसके चलते डाइवोर्स दे देते हैं। डाइवोर्स के बाद डॉक्टर हार्वी ब्रेन को अपने साथ लेकर कैंसस के शहर विचिटा चले जाते हैं और एक मेडिकल टेस्टिंग लैब में एज ए सुपरवाइजर जॉब करने लगते हैं। ऐसा चलते चलते कई साल गुजर गए और डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन के बारे में कुछ खास रिसर्च नहीं कर पाए। वहीं इन सालों में वो अपनी जॉब, बीवी और मेडिकल लाइसेंस को भी खो देते हैं। सर्वाइवल के लिए एक वक्त पर डॉक्टर हार्वी को एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भी जॉब करनी पड़ती है। इतना सब होने के बाद भी कुछ खास हासिल ना होने के कारण डॉक्टर हार्वी इस ब्रेन को दुनिया के बड़े बड़े न्यूरो साइंटिस्ट को रिसर्च करने के लिए देने का फैसला करते हैं। आइंस्टाइन का ब्रेन 1955 में चोरी होने के 30 साल बाद 1985 में इस ब्रेन पर पहली रिपोर्ट पब्लिश की गई। 1985 से लेकर आने वाले 28 साल तक इस ब्रेन पर और कई रिपोर्ट्स भी पब्लिश की गई। दोस्तों, यहीं मैं आपको बता दूं कि ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं। इन 2 पार्ट्स को सिंपल भाषा में लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन कहा जाता है। तो वहीं लेफ्ट ब्रेन हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को। इसी के साथ साथ हमारी लेफ्ट और राइट बॉडी मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जो ब्रेन का स्पेशल पार्ट यूज होता है उसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। आम ब्रेन और आइंस्टाइन के ब्रेन में सबसे बड़ा फर्क कॉर्पस कैलोसम के साइज में पाया गया। दोस्तों, 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने समझने के साथ साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग में काम आता है, तो वहीं राइट ब्रेन हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, शेप्स, आर्ट और म्यूजिक जैसी चीजों को समझने में काम आता है। किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को अपनी पूरी बॉडी यूज करते वक्त लेफ्ट और राइट में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, तो वहीं इस कोऑर्डिनेशन का समय समय पर बिगड़ना आम बात है, जैसे जब हम टाइपिंग करते हैं। पर ऐसा होते ही करेक्ट करने का सिग्नल भी हमें तुरंत मिल जाता है और हम हमारी की गई टाइपिंग मिस्टेक तुरंत सही कर लेते हैं। हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन में होने वाली इस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कॉर्पस कैलोसम ही करता है।
आइंस्टाइन के कॉर्पस कैलोसम का साइज आम इंसान से काफी बड़ा था, जिसका मतलब उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसफर और कोऑर्डिनेशन काफी बेहतर और फास्ट था, जिसके चलते आइंस्टाइन के लिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इमेजिन करना और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व कर पाना पॉसिबल था। इसके अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न किसी आम इंसान के ब्रेन के पैटर्न से काफी अलग था। रिसर्चर्स का मानना है जिसके कारण आइंस्टाइन के ब्रेन में न्यूरॉन्स का मूवमेंट भी एक आम इंसान के मुकाबले बहुत तेजी से हो रहा था। न्यूरॉन्स फास्ट ट्रैवल करने के कारण आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स अपनी थिंकिंग और इमेजिनरी पावर्स से बिना पेन पेपर लिए ही सॉल्व कर पाते थे। इसके साथ साथ आइंस्टाइन के ब्रेन का वेट किया गया, जो कि 1230 ग्राम था। वहीं किसी आम इंसान का ब्रेन 1400 ग्राम का होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक ब्रेन की लाइनिंग पतली होना ही वो कारण था जिसके कारण आइंस्टाइन के ब्रेन में न्यूरॉन्स की मूवमेंट इतनी तेजी से हो पाती थी। पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आइंस्टाइन इस स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे? आइए जानते हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से ही आम इंसानों से थोड़े अलग किस्म के थे। जहां बच्चे 2-3 साल की उम्र में ही बोलना शुरू कर देते हैं, वहीं आइंस्टाइन पूरे 5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाते थे। 5 साल की उम्र में बोलना शुरू करने के बाद भी आइंस्टाइन बहुत कम बोलना पसंद करते थे और अक्सर चुपचाप अपनी सोच में खोए रहते थे। क्योंकि आइंस्टाइन की छोटी उम्र में मेमोराइजेशन पावर बहुत वीक थी, तो आइंस्टाइन को सिंपल चीजें याद करना बहुत मुश्किल साबित होता था। वहीं चीजों का रट्टा लगाना और याद करने की जगह वो मैथ्स और साइंस को लॉजिकल रीजंस लगाकर समझने में बहुत ज्यादा तेज थे। पूरी स्कूल लाइफ में आइंस्टाइन मैथ्स और साइंस के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल होते रहे। जब आइंस्टाइन सिर्फ 12 साल के थे तो एक दिन उनके मैथ टीचर ज्योमेट्री की बुक आइंस्टाइन के पास भूल गए। तो आइंस्टाइन ने इस पूरी बुक को और ज्योमेट्री के सभी कॉन्सेप्ट्स को एक ही दिन में समझ लिया। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही आइंस्टाइन इंटीग्रल और डिफरेंशियल के एक्सपर्ट बन गए। इतनी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स के कारण आइंस्टाइन के टीचर्स भी अब उनके सवालों से बचते दिखाई देते थे। छोटी सी उम्र से ही आइंस्टाइन दुनिया के साइंस और फिजिक्स के लॉज को एक इक्वेशन में समझना और दुनिया को समझाना चाहते थे। आने वाले समय में ये ही चीज उनकी जिंदगी का इकलौता मकसद बन जाती है। सिर्फ 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं, जो पूरी दुनिया में खलबली मचा देते हैं। आइंस्टाइन ने पूरी दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² दी, जिसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज से ऑनर किया गया। आने वाले समय में आइंस्टाइन ये नोबेल प्राइज अपनी बीवी को डाइवोर्स सेटलमेंट में दे देते हैं। एंड में डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि आइंस्टाइन का ब्रेन बर्थ के टाइम पे एक नॉर्मल बेबी के ब्रेन के जैसा ही था। आइंस्टाइन ने अपने सवालों का जवाब खुद ढूंढने और हर चीज को उसकी प्रैक्टिकलिटी और फंक्शनिंग के नजरिए से समझने की बचपन से पैदा हुई चाहत के कारण वो अपने ब्रेन को अनजाने में ही स्पेशल ब्रेन बना लेते हैं। दोस्तों, आज आइंस्टाइन का ये स्पेशल ब्रेन अमेरिका के द मटर म्यूजियम में माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में बड़ी सिक्योरली और सेफली रखा गया है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।